Assalamualaikum students. My name is Dr. Nimra and the topic that we have started under our pharmacognosy subject is extraction. तो प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि डिफरेंट एक्सट्रैक्शन की जो टेक्निक्स हैं वो कौन कौन सी हैं, जिनमें हमारे पास आ जाता है इन्फ्यूजन, डिकॉक्शन, मैसिरेशन, पर्कुलेशन। 3 टेक्निक्स को हमने डिस्कस किया था। अब हम नेक्स्ट 3 टेक्निक्स को डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट वन है हमारे पास पर्कुलेशन। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये पता होना चाहिए पर्कुलेशन का जो वर्ड है ना एक ग्रीक वर्ड से निकले, जिसका मतलब होता है जो होता है हमारे पास पर्कुलेयर, ठीक है। और पर्कुलेयर का मतलब होता है टू पास थ्रू। पास थ्रू मतलब किसी चीज में से गुजर जाना, ठीक है। इसमें क्या करते हैं, पर्कुलेशन क्या है, इट इज अ एक्सट्रैक्शन टेक्निक। एक ऐसी एक्सट्रैक्शन की टेक्निक है जिसमें फाइन पाउडर ऑफ ड्रग्स आर पैक्ड इन द कोलम, ठीक है। सबसे पहले आपने फाइन पाउडर लेना है। मैंने आपको बताया था ना कि किसी भी टेक्निक के कुछ 5-6 स्टेप्स होते हैं। सबसे पहले आपकी साइज रिडक्शन होनी चाहिए, तो आपके पास एक फाइन पाउडर का जो होगा ड्रग का, उसको आपने एक कॉलम के अंदर रख देना है। देन आपने उसमें अपना मेंस्ट्रुम ऐड करना है, ठीक है। सुटेबल मेंस्ट्रुम लेना है, जो आपका ड्रग जिस मेंस्ट्रुम में डिजोल्व होता होगा ना, आपने वो वाला मेंस्ट्रुम लेना है और उसके अंदर डाल देना है। इसमें आपने सिर्फ ये चीज याद रखनी है कि इसमें आप कॉलम यूज कर रहे हो, ठीक है। फाइन पाउडर को आपने कॉलम में डालना है। देन आपने एक सुटेबल मेंस्ट्रुम की सिलेक्शन करनी है और उस कॉलम के अंदर उस मेंस्ट्रुम को डाल देना है, ठीक है। फिर वो मेंस्ट्रुम जैसे ही कॉलम के अंदर आप डालोगे तो वो पास होता जाएगा और आपकी जो ड्रग होगी ना वो सेपरेट हो जाएगी, एक्सट्रैक्ट आपका बन जाएगा। देन टेक्निक आती है हमारे पास डाइजेशन। डाइजेशन भी मैसिरेशन की तरह ही एक टेक्निक है। मैसिरेशन मैंने आपको बताया था ना कि आप जो अपना क्रूड ड्रग है उसको आप एक पोरस क्लॉथ के अंदर डालते हो, देन उसको डिप करते हो मेंस्ट्रुम में, और 2 to 14 डेज रिक्वायर होते हैं। लेकिन ये भी मैसिरेशन ही है, लेकिन इसमें मॉडिफाइड मैसिरेशन है। मैसिरेशन में आप कोई हीट वगैरह नहीं यूज करते थे, ठीक है। लेकिन डाइजेशन में आपने सेम वही प्रोसीजर करना है, ड्रग को लेना है, उसको क्लॉथ में डालना है। लेकिन अब इसमें क्या करना है, आपने मेंस्ट्रुम को जब इसमें डालना है ना तो क्रूड ड्रग में, देन आपने थोड़ी सी हीट भी अप्लाई कर देनी है, ठीक है, ताकि आपका मैसिरेशन का प्रोसेस फास्ट हो जाए। देन आती है हमारे पास कंटिन्यूस हॉट एक्सट्रैक्शन। कंटिन्यूस हॉट एक्सट्रैक्शन का दूसरा नेम है सोलेट एक्सट्रैक्शन। और सोलेट एक्सट्रैक्शन इसलिए कहते हैं क्योंकि हम जो अपरेटस इसमें यूज करते हैं ना उसका नाम होता है सोलेट अपरेटस, ठीक है। ये ऐसी एक्सट्रैक्शन टेक्निक है जिसमें आप सोलेट अपरेटस को यूज करते हैं, इसीलिए इसको सोलेट एक्सट्रैक्शन कहते हैं। अब इसमें होता क्या है कि ड्रग जो होता है ना ऑलवेज हॉट कंडीशन में होता है, मतलब उसको थोड़ी बहुत हीट सप्लाई होती ही रहती है ऑल टाइम, ठीक है। अब इन टेक्निक्स को हम फर्दर डिटेल में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले आती है हमारे पास इन्फ्यूजन, ठीक है। अब इन्फ्यूजन क्या है, इन्फ्यूजन एक ऐसा प्रोसेस, ऐसी टेक्निक है जो आप बेसिकली यूज करते हो सॉफ्ट नेचर ड्रग्स के लिए, ठीक है। सॉफ्ट नेचर ड्रग्स का मतलब वो है ऐसी ड्रग्स जो डेलिकेट होती हैं, सॉफ्ट होती हैं, इजी टू हैंडल नहीं होती है, हमारे पास काफी डेलिकेट होती हैं, ठीक है। आप सॉफ्ट नेचर ड्रग्स को लेते हो, देन आप उसमें से अपना मेंस्ट्रुम पास करते हो, ठीक है। जब सॉफ्ट नेचर ड्रग्स होंगी ना काफी डेलिकेट होंगी, उसमें मेंस्ट्रुम इजीली पास हो जाएगा, ठीक है। जब मेंस्ट्रुम इजीली पास हो जाएगा तो एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट्स इजीली आपसे रिलीज हो जाएंगे आपके क्रूड ड्रग में से, ठीक है। सॉफ्ट नेचर ड्रग्स के लिए यूज करते हो और मेंस्ट्रुम आपका इजीली पास हो जाता है, मतलब आपके एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट्स इजीली एक्सट्रैक्ट हो जाते हैं, ठीक है। अब ये सॉफ्ट नेचर ड्रग्स के लिए इजीली सब कुछ हो रहा है, तो इसकी जो शेल्फ लाइफ है ना वो बहुत कम होती है, 24 आवर्स होती है, ठीक है। शेल्फ लाइफ का मतलब कितनी देर तक वो ठीक रहता है आपका एक्सट्रैक्ट, ठीक है। 24 आवर्स इसकी शेल्फ लाइफ है, मतलब उसके बाद ये खराब हो जाएगा आपका एक्सट्रैक्ट बना हुआ। तो आपने इसको 24 आवर्स के अंदर ही यूज करना, मीन्स इसको फ्रेशली यूज कर देना है आपने, ठीक है। अब हम देखेंगे इन्फ्यूजन के लिए हम कौन सा अपरेटस लेते हैं। इन्फ्यूजन के लिए जो आप अपरेटस यूज करते हैं वो होता है इन्फ्यूजन पॉट, ठीक है। इन्फ्यूजन पॉट होता है, देन आपके पास फिल्टर पेपर होता है, बर्नर होता है जिससे आप हीट सप्लाई करते हो, और बीकर होता है जिसके अंदर आप क्रूड ड्रग वगैरह डालते हो, ठीक है। आप इसका प्रोसीजर देखते हैं। प्रोसीजर में सबसे पहले आपने अपने नेचर ऑफ ड्रग को देखना है, ठीक है। ज्यादातर हम सॉफ्ट नेचर ड्रग्स के लिए यूज करते हैं, तो आपने देखना है कि आपका जो क्रूड ड्रग है जिससे आपने सेपरेशन करनी है, एक्सट्रैक्ट बनाना है, वो कौन सा है, ठीक है। अगर सॉफ्ट नेचर ड्रग है ना तो आपने उसको और पीसेस में कट नहीं करना, क्योंकि अगर आप और पीसेस में कट कर लोगे तो आपके लिए सही नहीं रहेगा उसको आगे फर्दर यूज करना, ठीक है। आप अगर हार्ड नेचर ड्रग है उसको आपने इन्फ्यूजन के प्रोसेस के जरिए करना है, तो आपने आप उस ड्रग को ना छोटे छोटे पीसेस में फर्दर कट कर लेना है, ठीक है। जब आप उसको फर्दर कट कर लोगे तो जो सॉफ्ट नेचर ड्रग्स है ना उसके लिए आपने ये करना है कि उसको किसी थ्रेड के साथ बांध लेना है। सॉफ्ट नेचर ड्रग्स को आप इस तरह याद रखो, जैसे आप चाय बनाते हो, ठीक है। टी बैग्स होते हैं आपके पास, ठीक है। चाय में वो जो एक्सट्रैक्ट होता है आपके पास, जो लीव्स वगैरह होते हैं वो एक टी बैग की फॉर्म में होते हैं, ठीक है। वो सॉफ्ट नेचर होते हैं। देन आप उसको मेंस्ट्रुम के अंदर डालते हो, लाइक वाटर के अंदर डालते हो, तो वो एक्सट्रैक्ट सारा उसके अंदर से निकल आता है उस टी बैग के अंदर से, ठीक है। इसको इसी तरह आपने याद रखना है। सॉफ्ट नेचर ड्रग्स को ना आपने फर्स्ट ऑफ ऑल किसी बैग में डालना है, उसको किसी थ्रेड के साथ बाइंड कर देना है और अपने इन्फ्यूजन पॉट के अंदर डाल देना है। इन्फ्यूजन पॉट के अंदर आपका ऑलरेडी मेंस्ट्रुम होगा, ठीक है। अब अगर हार्ड नेचर ड्रग्स हैं तो उनके लिए आपने क्या करना है,
if the drug is of hard nature then their पीसीज विल बी प्लेस इन द इन्फ्यूजन पोर्ट. हार्ड है तो आपने उसके पीसीज को डायरेक्ट इन्फ्यूजन पोर्ट में रख देना, कोई भी थ्रेड वगैरह की आपको जरूरत नहीं होगी. ठीक है. देन आपने उसमें मेंस्ट्रुम को हीट करना है 200 डिग्री सेल्सियस से 250 डिग्री सेल्सियस तक. 100 डिग्री सेल्सियस पे तो बॉयल होना स्टार्ट हो जाता है ना. आपने उसको 200 से 250 डिग्री सेल्सियस तक मेंस्ट्रुम को हीट करना है. देन आपने उसको इन्फ्यूजन पोर्ट के अंदर डाल देना है और उसको 15 मिनट्स के लिए ऐसे पड़े रहने देना है. ठीक है. 15 मिनट्स तक आप पड़े रहने दोगे, आपका जो सारा एक्सट्रैक्ट होगा ना वो बन जाएगा. देन आपने एक्सट्रैक्ट को फिल्टर करना है और उसको फिर यूज़ कर लेना है. ठीक है. इन्फ्यूजन का ये हमारे पास कंप्लीट प्रोसीजर है. अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हो. थैंक यू सो मच.